हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बच्चों, आज हम करेंगे 7th स्टैंडर्ड का मैथ्स चैप्टर 4 प्रैक्टिस सेट 20। इसके पहले के भी प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपलोडेड हैं। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा 7th स्टैंडर्ड मैथ्स इस नेम का। आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करने से पहले आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का कॉन्सेप्ट समझना होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, नाम से ही आपको पता चलता है कि जो एंगल्स होंगे वो अपोजिट होंगे। अगर आप इस एंगल को देखते हो ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल होगा एंगल डी बी ई के। ठीक है, देखो यहाँ पर ये इस तरीके से आपको दिखेगा। तो ये एंगल जो है ये एंगल के अपोजिट में है। तो जो भी एंगल अपोजिट में रहेगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। अब ये तो हमने इस तरीके से देख लिया। अब अगर इस तरीके से देखें अप साइड से तो भी आपको अपोजिट एंगल्स मिलेंगे। एंगल ए बी डी इक्वल होगा एंगल सी बी ई के बराबर। देखो यहाँ पर ए बी डी ये आपको इस तरीके से दिखेगा और अपोजिट में आपको मिलेगा ये सी बी ई बराबर। तो ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों को हम कह सकते हैं कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। जो भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। पहली चीज यहाँ पर ये समझ में आ गई। अब आइए समझते हैं प्रॉपर्टी ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। यहाँ पर मैंने ABCD का नेमिंग हटाकर PQRS इस तरीके से नेमिंग दे दिया। ठीक है, सबसे पहले इस फिगर में हम अपोजिट एंगल्स देखते हैं। RQT ये एक एंगल है, इसका अपोजिट रहेगा PQS बराबर। तो यहाँ पर मैं मार्किंग कर देता हूँ। PQS को अगर हम A लिखते हैं तो RQT को हम C मार्क कर देंगे। तो A बराबर होगा C के। अब RQP जो है ये दोनों इक्वल रहेगा TQS के। तो अप साइड वाले को D और डाउन साइड वाले को B मार्क कर देते हैं। तो मेजर एंगल PQS जो है इसको हमने A मार्क किया है। मेजर एंगल SQT, देखो यहाँ पर SQT इसको हमने B दिया है। मेजर एंगल TQR को हमने C मार्किंग किया है और मेजर एंगल PQR को हमने यहाँ पर देखो PQR को D मार्किंग किया है। इस फिगर के अकॉर्डिंग अगर हम PQS को लें, यहाँ पर देखो PQS, तो ये है A, देखो यहाँ पर A दिया है। नेक्स्ट लिया है SQT, तो यहाँ पर आ जाएगा SQ और ये रहेगा T। तो देखो यहाँ पर ये एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रही है। यहाँ पर एक आर्म है, इन दोनों का कॉमन आर्म। ये है एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। ठीक है, जो भी एंगल्स इन अ लीनियर पेयर होता है वो 180 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर हमने PQS जो था उसको हमने A मार्क किया था, जो यहाँ पर आपको दिख रहा है। SQT जो है इसको हमने B मार्क किया था, तो यहाँ पर आ जाएगा B। इन दोनों का सम यानी A प्लस बी, इस एंगल को और इस एंगल को प्लस करेंगे तो आपको मिलेगा 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये एंगल्स इन अ लीनियर पेयर है। जो भी एंगल्स इन अ लीनियर पेयर होगा वो 180 डिग्री का होगा। हमने लास्ट वाली क्लास में ही समझा था। एंगल्स इन अ लीनियर पेयर एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं, दोनों का कॉमन आर्म होता है। दोनों के जो एंगल्स होते हैं उनको सम करने पर हमें 180 डिग्री मिलता है बराबर। दूसरा एंगल हमने लिया है SQT को हमने B मार्क किया था, तो ये है B, यहाँ पर हमने B लिख दिया। दूसरा एंगल लिया है TQR देखो यहाँ पर अपसाइड है तो लाइन इस तरीके से आ जाएगी, ये बन गया R। तो यहाँ पर इसको क्या लिया था हमने, TQR को C मार्क किया था। तो यहाँ पर B प्लस C भी आपका 180 डिग्री ही रहेगा क्योंकि ये एंगल्स इन अ लीनियर पेयर है। तो इस तरीके से आपको दो एंगल्स मिल गए, A प्लस बी इज इक्वल टू B प्लस C। अब यहाँ पर B को अगर आप सब्ट्रैक्ट करें दोनों साइड तो यहाँ पर ये B और ये B कैंसिल हो जाएगा, आपको यहाँ पर मिलेगा A इज इक्वल टू C। जिसका मतलब ये होगा कि A जो है वो C के बराबर है, ये जो है ये इसके बराबर है। तो ये वर्टिकली अपोजिट ही है जो हमने इससे पहले देखा था। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो भी रहेंगे वो इक्वल होंगे, समझा? तो यहाँ पर जस्ट आपको ये समझना है कि ये जो आपको एंगल्स दिए जाएंगे वर्टिकली अपोजिट वो इक्वल होंगे। अब आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। प्रैक्टिस सेट 20 का फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, लाइंस AC एंड BD, AC BD इंटरसेक्ट एट पॉइंट P। तो ये पॉइंट P है। आगे कहते हैं मेजर एंगल APD 47 डिग्री है, फाइंड द मेजर्स ऑफ APB BPC एंड CPD। APB फाइंड करना है, BPC फाइंड करना है, CPD फाइंड करना है। यानी ये एंगल और ये एंगल आपको फाइंड करना है। ठीक है, आपको एक ही एंगल दिया गया है APD 47 डिग्री का। अगर आप इस फिगर में ध्यान से देखो, APD ये एक एंगल है और दूसरा एंगल अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं APB का, तो यहाँ पर आपको लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स देखने को मिल रहा है। ठीक है, देखो APD ये एक एंगल बन रहा है, APB ये एक एंगल बन रहा है। ठीक है, अगर आप इस लाइन को देखें, सिर्फ इसको ही देखें तो ये एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है और इन दोनों का कॉमन नाम हो गया ये। तो ये एंगल्स इन अ लीनियर पेयर है। जो भी एंगल्स इन अ लीनियर पेयर होता है वो 180 डिग्री का होता है।
तो नेक्स्ट में हम लिखेंगे देयरफॉर मेजर एंगल ए पी डी प्लस मेजर एंगल ए पी बी जो हमने अभी देखा, ये दोनों 180 डिग्री रहेंगे जब हम इनको सम करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में मेजर एंगल ए पी डी आपको बता दिया गया 47 डिग्री, तो इसकी जगह यहाँ पर हम 47 लिख सकते हैं, प्लस मेजर एंगल ए पी बी हमें पता नहीं है तो हम ए पी बी ऐसे ही लिख देंगे, इज इक्वल टू 180 तो हमें पहले से पता था तो 180 को ऐसे ही रहने देंगे। अब हम क्या कर सकते हैं, 47 को दोनों साइड माइनस करेंगे, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर आपको इसको फाइंड करना है तो 47 प्लस में है उसको उधर भेज दो तो माइनस में हो जाएगा। तो ये सिंपल वे है, इसको करते हैं मेजर एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 180, ये ऐसे ही रहेगा। देखो यहाँ पर ये प्लस 47 है, इज इक्वल टू के वो साइड में जाएगा तो माइनस 47 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको कोई रीजन भी लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आ जाएगा आपका मेजर एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 180 में से 47 को माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 133 डिग्री। समझा? तो यहाँ पर ए पी बी जो है 133 डिग्री का है। अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या देखा था, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अगर आपका ये 47 डिग्री का है तो ये अपोजिट में है तो ये भी 47 डिग्री का होगा। अब मुझे ए पी बी अप साइड में 133 डिग्री मिल रहा है तो डाउन साइड में भी 133 डिग्री मिलेगा क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो हम नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं मेजर एंगल सी पी डी इक्वल होगा ए पी बी के बराबर। अभी ए पी बी हमें क्या मिला था, 133 डिग्री। रीजन हम क्या लिख सकते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब जैसे हमने इसको वर्टिकली अपोजिट एंगल प्रूफ किया, सेम उसी तरीके से ए पी डी और सी पी बी को भी वर्टिकली अपोजिट एंगल प्रूफ कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा मेजर एंगल बी पी सी इज इक्वल टू मेजर एंगल ए पी डी इज इक्वल टू 47 डिग्री। ये तो हमें पहले से ही पता था, 47 डिग्री दिया था, तो अगर ये 47 डिग्री का तो ये भी 47 डिग्री का होगा, तो हमने वही लिखा यहाँ पर एंगल बी पी सी इज इक्वल टू एंगल ए पी डी। रीजन आ जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो लास्ट में फाइनल आंसर आप लिख सकते हैं देयरफॉर द मेजर्स ऑफ एंगल ए पी बी, एंगल बी पी सी एंड एंगल सी पी डी आर 133 डिग्री, 47 डिग्री एंड 133 डिग्री रिस्पेक्टिवली। पूरा सोल्यूशन अच्छे से देख लो, कॉपी कर लो इसको। सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया है लाइंस पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट एम। ये पी क्यू और आर एस एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं जो कि है एम। नेक्स्ट आपको दिया है मेजर एंगल पी एम आर इज इक्वल टू एक्स डिग्री। पी एम आर का आपको बता दिया गया है एक्स डिग्री है। व्हाट आर द मेजर्स ऑफ एंगल पी एम एस, एंगल एस एम क्यू एंड एंगल क्यू एम आर। जैसे हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें आपको यहाँ पर 47 डिग्री दिया गया था, तो अगर ये 47 डिग्री था तो अपोजिट में जो था वो भी 47 डिग्री था। वैसे ही यहाँ पर अगर पी एम आर एक्स डिग्री है तो एस एम क्यू भी एक्स डिग्री होगा। आपको फाइंड करना पड़ेगा पी एम एस और आर एम क्यू। ठीक है, एंगल पी एम आर एंड एंगल पी एम एस ये आपको एंगल्स इन अ लीनियर पेयर दिख रहा है, तो जो भी एंगल्स इन अ लीनियर पेयर होता है वो 180 डिग्री का होता है। तो हम लिखेंगे मेजर एंगल पी एम आर प्लस मेजर एंगल पी एम एस इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये एंगल्स इन अ लीनियर पेयर है। मेजर एंगल पी एम आर हमें पता है कि एक्स डिग्री है, तो इसकी जगह हम एक्स लिख सकते हैं, प्लस मेजर एंगल पी एम एस हमें पता नहीं है तो उसको वैसे लिखेंगे, इज इक्वल टू 180 आ जाएगा ऐसे। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें मेजर एंगल पी एम एस फाइंड करना है तो उसको अकेले कर देंगे, मेजर एंगल पी एम एस ऐसे आ जाएगा, इज इक्वल टू 180 भी ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर ये प्लस एक्स है, इज इक्वल टू के वो साइड जाएगा तो माइनस एक्स हो जाएगा। तो मेजर एंगल पी एम एस आपको मिला 180 माइनस एक्स डिग्री। अब अगर आपको पी एम एस 180 माइनस एक्स डिग्री मिल रहा है तो आर एम क्यू भी 180 माइनस एक्स डिग्री मिलेगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। जैसे कि ये एक्स डिग्री है तो ये भी एक्स डिग्री होगा, वैसे ही 180 माइनस एक्स अप साइड में है तो डाउन में भी 180 माइनस एक्स डिग्री आएगा। नेक्स्ट में लिखेंगे मेजर एंगल क्यू एम आर इज इक्वल टू मेजर एंगल पी एम एस इज इक्वल टू क्या मिला था हमें, 180 माइनस एक्स डिग्री। रीजन क्या रहेगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सिमिलरली मेजर एंगल एस एम क्यू अपोजिट है पी एम आर के, तो अगर ये एक्स डिग्री है तो ये भी एक्स डिग्री होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो लिखेंगे यहाँ पर एक्स डिग्री, रीजन रहेगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। लास्ट में फाइनल आंसर लिखेंगे देयरफॉर द मेजर्स ऑफ एंगल पी एम एस, एंगल एस एम क्यू एंड एंगल क्यू एम आर आर 180 माइनस एक्स डिग्री एंड 180 माइनस एक्स डिग्री रिस्पेक्टिवली। देख लो पूरा सोल्यूशन अच्छे से, कॉपी कर लो इसको, और इसी के साथ आपका प्रैक्टिस सेट 20 कंप्लीट होता है। इसमें 2 ही क्वेश्चंस दिए गए थे, लेकिन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का। ठीक है, तो जो भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, बस इतना ध्यान में रखो, आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो वीडियो को एंड करते हैं यहाँ पर।
नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 21 करेंगे।